हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डिफ्यूजन। क्या आपने कभी नोटिस किया है, जब भी आप किसी भी परफ्यूम की बॉटल को ओपन करते हैं तो आपको उस परफ्यूम की फ्रेग्रेंस सिर्फ आप वहीं पर स्मेल नहीं कर पाते हैं, बल्कि कंप्लीट रूम में, कंप्लीट हाउस में आप उसकी फ्रेग्रेंस को स्मेल कर सकते हैं। या फिर आप कभी ट्राई करना, आप रूम के एक कॉर्नर पे खड़े हो जाना परफ्यूम की बोतल को लेकर, अब उस परफ्यूम की बोतल को आप ओपन करना। जैसे ही आप परफ्यूम की बोतल को ओपन करोगे, उसकी फ्रेग्रेंस आपको तो आएगी आएगी, साथ में आप दूसरे कॉर्नर पर जो बंदा खड़ा होगा वहां पर भी वो उस फ्रेग्रेंस को स्मेल कर सकता है। ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हुआ है? क्योंकि इसमें जो प्रोसेस हुई है वो कौन सी हुई है? डिफ्यूजन। साथ ही आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आप कोई बीकर लीजिए। बीकर में आपको क्या करना है, एक छोटी सी डाई को प्लेस कर दीजिए, इंक या डाई कुछ भी प्लेस कर दीजिए, स्मॉल अमाउंट में, स्मॉल क्वांटिटी में। अब आपको क्या करना है, वाटर से अब उसको फिल करना है। उस बीकर को आप क्या करोगे, वाटर से फिल कर दोगे। आफ्टर सम टाइम आप क्या नोटिस करोगे कि जो कंप्लीट वाटर है, जिसका कोई कलर नहीं था, जो कलरलेस वाटर है, अब वो क्या हो गया है। अगर डाई का कलर ब्लू था तो सारा का सारा जो वाटर होगा वो कैसा आपको अपीयर होगा, ब्लू कलर का। अगर डाई आपने रेड कलर की ऐड की है तो जो वाटर का कलर होगा वो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ये सब क्यों पॉसिबल हुआ है? ये भी इसीलिए पॉसिबल हुआ है क्योंकि जो इंक मॉलिक्यूल्स थे, जो डाई मॉलिक्यूल्स थे, जैसे ही उनको वाटर में ऐड किया गया या वाटर उसमें ऐड किया गया तो उन मॉलिक्यूल्स ने क्या किया, डिफ्यूज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये भी एक जो प्रोसेस है, किसका पार्ट है ये प्रोसेस? डिफ्यूजन प्रोसेस। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं एक सिंपल सी डेफिनेशन। अगर आपको डिफ्यूजन को डिफाइन करना हुआ तो आप कैसे करेंगे? एग्जांपल्स तो आई थिंक आपको क्लियर हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, डिफ्यूजन को डिफाइन करना है। एक पर्टिकुलर डेफिनेशन हम कैसे इसकी प्रिपेयर करेंगे? आप डिफ्यूजन को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। डिफ्यूजन में क्या हुआ है, मूवमेंट हुआ है मॉलिक्यूल्स का, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, या आपके आयंस भी हो सकते हैं। ठीक है, और ये किसके आयंस और मॉलिक्यूल्स होंगे? ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, मूवमेंट किसका हो रहा है, मॉलिक्यूल्स का या फिर आयंस का, और वो मॉलिक्यूल्स किसके हैं या आयंस किसके हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के। ओके, इनका क्या होगा, मूवमेंट होगा। अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं आपके या जो आयंस हैं आपके, सोल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के जो भी आपके आयंस हैं वो क्या हो सकते हैं, वो सॉलिड भी हो सकते हैं, वो लिक्विड भी हो सकते हैं, वो गैस की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पर मूवमेंट जो होगी वो सॉलिड पार्टिकल्स की भी हो सकती है, लिक्विड की भी हो सकती है और गैस मॉलिक्यूल्स की भी हो सकती है। ठीक है, और ये जो मूवमेंट होगी ये कहां से कहां तक होगी, हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन। मीन्स अपनी हाई कंसंट्रेशन से ये कहां मूव करेंगे, जहां पर इनकी कंसंट्रेशन लो होगी। जैसे आपने परफ्यूम की बोतल को ओपन किया था एक कॉर्नर से, वहां पर तो उन आयंस की कंसंट्रेशन क्या थी, हाई थी। अब धीरे धीरे वो डिफ्यूज होना स्टार्ट हो गए। किधर डिफ्यूज हो रहे हैं वो, जहां पर भी उनकी लो कंसंट्रेशन। अब बाकी जगह तो उसकी कंसंट्रेशन लो होगी ना, और जहां पर आपने ओपन किया है बोतल को वहां पर क्या थी, उस बोतल में उसकी कंसंट्रेशन हाई थी। तो मॉलिक्यूल्स ने क्या किया, अपनी हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ डिफ्यूज होना स्टार्ट कर दिया। इसको हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। तो डेफिनेशन क्या बनी हमारी यहां पर, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, movement of molecules और ions either of solute और solvent, वो किसी के भी हो सकते हैं। movement of molecules or ions, maybe it is solid, liquid or gas, from their higher concentration to their lower concentration. This is known as diffusion. I think यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा।
डिफ्यूजन क्या है, एग्जाम्पल्स क्या है डिफ्यूजन के, आप दोनों एग्जाम्पल्स इसमें दे सकते हैं। आप परफ्यूम को भी यूज कर सकते हैं और आप इंक या फिर डाई का एग्जाम्पल भी यहां पर रख सकते हैं। ओके, अब अगर हम बात करें अब हम बात करते हैं केमिकल पोटेंशियल। केमिकल पोटेंशियल के अकॉर्डिंग अगर आपको डिफ्यूजन को डिफाइन करना हुआ तो आप कैसे करेंगे? जो हमने पहली डेफिनेशन की थी वो तो क्या थी? कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग, मीन्स टू देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे थे? डिफ्यूज हो रहे थे। ये तो हमने कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग दे दी डेफिनेशन। अब हम उसको केमिकल पोटेंशियल के अकॉर्डिंग डिफ्यूजन को डिफाइन करेंगे। सेम रहेगा, जैसे हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहे थे, ऐसे ही हायर केमिकल पोटेंशियल से मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? डिफ्यूज होंगे जहां पर लोअर केमिकल पोटेंशियल होगा। ठीक है, अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे केमिकल पोटेंशियल क्या है। देखो, एक कोई भी सब्सटेंस है या मॉलिक्यूल है, ठीक है, अब उस मॉलिक्यूल के पास क्या है? अपनी खुद की एक एनर्जी होती है। ठीक है, वो क्या करेगा? जब कोई भी केमिकल प्रोसेस या कोई भी केमिकल रिएक्शन करनी है, केमिकल ड्यूरिंग केमिकल प्रोसेस, वो क्या करेगा? उस एनर्जी को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? उस मॉलिक्यूल की केमिकल पोटेंशियल। ठीक है, तो यहां पर अगर हम केमिकल पोटेंशियल के अकॉर्डिंग उसको डिफाइन करें डिफ्यूजन को, तो हमारी डेफिनेशन क्या बनेगी? मूवमेंट ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर केमिकल पोटेंशियल टू देयर लोअर केमिकल पोटेंशियल। ठीक है, मीन्स अपनी हाई केमिकल पोटेंशियल से लो केमिकल पोटेंशियल वाले एरिया में क्या होंगे? डिफ्यूज होंगे। क्लियर? ओके, अब हम इसमें नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं डिफ्यूजन प्रेशर। ओके, हमने डिफ्यूजन कर लिया। डिफ्यूजन को कैसे डिफाइन करना है? अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन। आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे? या फिर अकॉर्डिंग टू केमिकल पोटेंशियल। हमने दोनों तरह से उसको डिफाइन किया। फिर हमने इसके एग्जांपल्स भी स्टडी किए। अब हम स्टडी करेंगे डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है। देखो, यहाँ पर डिफ्यूजन से रिलेटेड है प्रेशर, मीन्स मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? डिफ्यूज होंगे। अब डिफ्यूज होने के लिए वो क्या करेंगे? एक प्रेशर को एक्सर्ट करेंगे, है ना। मॉलिक्यूल्स को क्या होना है? डिफ्यूज होना है। डिफ्यूज होने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? एक प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ेगा, ताकि वो क्या करें? अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ डिफ्यूज हो जाएं। तो उस प्रेशर को, वो जो प्रेशर ये मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट करेंगे ड्यूरिंग डिफ्यूजन, उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन प्रेशर। क्लियर है? मीन्स मॉलिक्यूल जब डिफ्यूज होंगे उस टाइम पर वो क्या करते हैं? एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। उस प्रेशर को हमने क्या बोला? डिफ्यूजन प्रेशर। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है, हाउ टू डिफाइन दिस। तो हम क्या करेंगे? एक पर्टिकुलर डेफिनेशन मैं आपको बताती हूँ डिफ्यूजन प्रेशर की। वो क्या होगी? पोटेंशियल एबिलिटी, पोटेंशियल एबिलिटी और एबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयन। सेम वही रहेगा जो हमने डिफ्यूजन की डेफिनेशन दी थी, बस यहां पर एक एक्स्ट्रा वर्ड ऐड हो गया है, पोटेंशियल एबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, टू डिफ्यूज फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। मॉलिक्यूल्स को क्या होना है? डिफ्यूज होना है। कहां से कहां होना है? फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन एरिया टू देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन एरिया। उस टाइम पर उसकी कितनी एबिलिटी है डिफ्यूज होने की, या वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा डिफ्यूज होने के लिए,
उस प्रेशर को या उस एबिलिटी को हम क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन प्रेशर। क्लियर है डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है? ओके, अब हम नेक्स्ट करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन। वो कौन से फैक्टर हैं जो हमारे डिफ्यूजन की रेट को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। अब हम वन बाय वन फैक्टर्स को स्टडी करेंगे। सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वो क्या होता है? टेम्परेचर। टेम्परेचर टेम्परेचर कैसे होगा? अब आप इसके लिए एक एग्जांपल ले लीजिए। देखिए हम क्या करेंगे, एक बीकर में हमने हॉट वाटर ले लिया, एक बीकर में हमने क्या किया? कोल्ड वाटर ले लिया। ये हॉट वाटर का बीकर है और ये हमारा कोल्ड वाटर का बीकर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें भी हम 1 to 2 ड्रॉप्स डाई की ऐड करेंगे और इसमें भी हम क्या करेंगे? 1 to 2 ड्रॉप्स जो हैं डाई की ऐड करेंगे, ठीक है। जैसे इसमें हमने ब्लू कलर की डाई ऐड कर दी। आफ्टर सम टाइम, जब आपने ऐड कर दिया, आफ्टर सम टाइम आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो हॉट वाटर वाला जो बीकर है उसमें आपकी जो डाई है वो बहुत वो रैपिडली क्या हुई है? डिफ्यूज हुई है एज कंपेयर टू दिस कोल्ड वाटर। ये क्यों हुआ? क्या रीजन था इसका? इसका मेन रीजन क्या था? टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं तो उससे क्या होता है? इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज। जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ही वो फास्ट क्या करेंगे? डिफ्यूज होंगे। क्लियर? मीन्स टेम्परेचर को आप इंक्रीज करोगे तो आपके रेट ऑफ डिफ्यूजन पे क्या इफेक्ट होगा? वो भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। फर्स्ट फैक्टर क्लियर। अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड फैक्टर। सेकंड फैक्टर क्या है? डेंसिटी ऑफ द डिफ्यूजिंग, डेंसिटी of the diffusing substance। ठीक है, जिस भी सब्सटेंस को डिफ्यूज होना है या जिस भी मॉलिक्यूल को डिफ्यूज होना है उसकी डेंसिटी कैसे अफेक्ट करेगी डिफ्यूजन को। ठीक है, स्मॉल डी हमने ले लिया है डेंसिटी के लिए और कैपिटल डी जो है हमारा डिनोट करेगा डिफ्यूजन को। तो इसके लिए नॉर्मली बुक्स में भी ये डिस्कस किया हुआ है। तो ये एक फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ये डेंसिटी, रूट स्क्वायर ऑफ द डेंसिटी के। मीन्स इसको आप ऐसे समझिए, मान लीजिए आपका जो सब्सटेंस है, मॉलिक्यूल है, वो क्या है? लार्जर साइज का है, ठीक है। तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा, ठीक है। जितना ज्यादा बड़ा मॉलिक्यूल होगा उतना ही डिफ्यूजन उसका क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा, ठीक है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है इसमें डेंसिटी में कि अगर उसका मॉलिक्यूल लार्जर है तो डिफ्यूजन क्या होगा? स्लो हो गया। मॉलिक्यूल जितना स्मॉल साइज का होगा उतना ही उसका डिफ्यूजन फास्ट हो जाएगा। ओके, अब आइए थर्ड फैक्टर पे। थर्ड फैक्टर है, थर्ड फैक्टर आप ले सकते हैं जैसे डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट। डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है? देखिए, एक मॉलिक्यूल है, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा डिफ्यूजन के टाइम पे, ठीक है। एक डिस्टेंस, यहाँ एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ही तो वो डिफ्यूज होते हैं ना सारे मॉलिक्यूल्स। तो इस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग या विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस जो भी उनका प्रेशर के अंदर चेंजेस होते हैं, ठीक है, प्रेशर के अंदर चेंजेस होंगे विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, उसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे वो क्या होंगे? डिफ्यूज होंगे, ठीक है। डिफ्यूज होंगे तो मीन्स उसका कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस उसको ट्रेवल ही करना पड़ा है ना। तो इस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में प्रेशर उनका कितना चेंज होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट।
अब इसको हम ये कैसे अफेक्ट करता है, जो डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट है ये कैसे अफेक्ट करेगा? जितना ज्यादा डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट होगा, अब जितना ज्यादा आपका क्या होगा डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट, उतना ही रैपिड होगा मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूजन। ठीक है, अब वो मतलब लॉन्गर डिस्टेंस को तक ट्रैवल कर सकते हैं, प्रेशर भी चेंज होगा, उनका प्रेशर चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, उसकी वजह से डिफ्यूजन का रेट भी क्या हो जाएगा, रैपिड हो जाएगा, मोर रैपिड डिफ्यूजन ऑफ द मॉलिक्यूल। ओके, अब इसमें एक लास्ट है मीडियम। आपने कौन सा मीडियम यहां पर यूज किया है? मीडियम आपका हाईली कंसंट्रेटेड है या लो कंसंट्रेटेड मीडियम आपने यूज किया है, उस पर भी डिपेंड करता है। क्या डिपेंड करता है? डिफ्यूजन और रेट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, वो कैसे होगा? अब मान लीजिए मैंने क्या किया, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन यूज किया। ठीक है, ऐसा सॉल्यूशन लिया जिसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, वेरी वेरी हाई। तो ऐसे कॉन्सेंट्रेशन में इतना हाई कॉन्सेंट्रेशन का अगर मैं यूज करूंगी, ठीक है, तो उससे क्या होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, वो स्लो हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारा मीडियम जो है लोअर कंसंट्रेशन का होगा तो हमारे मॉलिक्यूल्स इजीली डिफ्यूज हो जाएंगे एज कंपेयर टू हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन मीडियम। ठीक है, आप इसमें मीडियम में आपको सिर्फ यही एक्सप्लेन करना है कि अगर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड मीडियम है आपके पास तो वो क्या करेगा, इंटरफेयर करना स्टार्ट कर देगा। किस में इंटरफेयर करेगा? जो डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनकी रेट में। ठीक है, मीन्स उनको वो इजीली डिफ्यूज नहीं होने देगा। अगर हमारे पास लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो हमारे जो डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करेंगे, इजीली डिफ्यूज हो जाएंगे। ओके, ये तो थे फैक्टर्स जो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन को। इसके लिए हमने सारे फैक्टर्स डिस्कस किए। सबसे पहले हमने किया था टेम्परेचर को स्टडी। ठीक है, सेकंड फैक्टर हमने किया फिर डेंसिटी, जो भी है डिफ्यूजिंग सब्सटेंस की, मॉलिक्यूल्स के सब्सटेंस की। थर्ड फैक्टर हमने किया डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट को स्टडी, और फोर्थ फैक्टर हमने किया मीडियम। ठीक है, कि मीडियम कैसे अफेक्ट करेगा रेट ऑफ डिफ्यूजन को, डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, वो कैसे अफेक्ट करता है डिफ्यूजन को। ठीक है, फिर डेंसिटी जो है डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल्स की वो कैसे अफेक्ट करेगी, और फाइनली टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है रेट ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस को। ठीक है, आई थिंक फैक्टर्स सभी को क्लियर हो गए होंगे। अब हम नेक्स्ट करते हैं, फैक्टर्स हमने वन बाय वन सब डिस्कस कर लिए हैं। फैक्टर्स के बाद हमारा लास्ट इसमें आएगा कि डिफ्यूजन की हमें क्या रिक्वायरमेंट है, क्या इंपॉर्टेंस है डिफ्यूजन की, मींस इंपॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, इसको आप इस वाले टॉपिक में आपको क्या बताना है, डिफ्यूजन की आप सिग्निफिकेंस भी डिस्कस कर सकते हैं या उसकी इंपॉर्टेंस भी बता सकते हैं। जैसे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस आप खुद ही सोचिए, जब भी फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस या फिर रेस्पिरेशन, ये दो टर्म्स हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, CO2 का क्या होगा, इनटेक होगा, और ऑक्सीजन का क्या होगा, अपटेक होगा। ठीक है, CO2 को लेते हैं वो फोटोसिंथेसिस में, और ऑक्सीजन को क्या कर देते हैं, वो अपटेक करते हैं। रेस्पिरेशन में क्या होता है, अपोजिट होता है, ऑक्सीजन का इनटेक होता है और CO2 का क्या होता है, अपटेक होता है। क्लियर? तो इस प्रोसेस के टाइम पे जब CO2 O2 को एक्सचेंज होना है, वहां पर हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन जो प्रोसेस है वो क्या करती है, इसमें हेल्प करती है। तो फर्स्ट आपकी इंपॉर्टेंस क्या हुई, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मींस गैसेस को जब एक्सचेंज होना है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस और ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, तो वहां पर कौन सी प्रोसेस हेल्प करेगी, डिफ्यूजन। फर्स्ट इंपॉर्टेंस क्लियर है सभी को। अब हम करते हैं सेकंड इंपॉर्टेंस। सेकंड इंपॉर्टेंस में क्या होगा, जब वाटर वेपर्स को क्या करना है, ट्रांसपिरेशन करना है, वाटर वेपर्स का क्या होगा,
ट्रांसपिरेशन, ठीक है। वहां पर भी आपकी कौन सी प्रोसेस हेल्प करेगी, डिफ्यूजन, वो भी इन्वॉल्व होती है उसमें, ठीक है। ट्रांसपिरेशन में भी आपकी डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होगी, इन्वॉल्व होगी। फिर आपके पास जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, जैसे आप सोल्ट अपटेक को स्टडी करते हैं प्लांट में, सोल्ट अपटेक, ठीक है, वो भी आप दो तरह से यूज करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। जब आपका सोल्ट अपटेक पैसिवली होना है तो वहां पर कौन सी प्रोसेस हेल्प करती है या इन्वॉल्व होती है, डिफ्यूजन, ओके। फोर्थ आ जाइए, अब जो फोर्थ पॉइंट है, और कहां पर हो सकती है इसकी रिक्वायरमेंट, जब हम ट्रांसलोकेशन को स्टडी करते हैं। ट्रांसलोकेशन किसका होगा, फूड मटेरियल्स का होगा इन प्लांट्स, वहां पर भी कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, डिफ्यूजन, ठीक है। सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपकी डिफ्यूजन ही क्या करती है, वहां पर हेल्प करती है। क्लियर, क्या क्या सिग्निफिकेंस हो सकते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स थे जो मैंने डिस्कस किए हैं, और भी बहुत सारे इसके सिग्निफिकेंस हो सकते हैं। जो मेन है वो मैंने आपको यहाँ पर डिटेल में बताए हैं। जैसे फर्स्ट आप क्या करते हैं, वाटर वेपर्स का ट्रांसपिरेशन होना है, वहां पर डिफ्यूजन इन्वॉल्व होता है। सोल्ट अपटेक होना है, पैसिव मोड में होना है, तब डिफ्यूजन इन्वॉल्व होता है। या फूड मटेरियल्स का ट्रांसलोकेशन होना है, तब भी क्या होगा, डिफ्यूजन अपने आप को इन्वॉल्व करेगा, डिफ्यूजन प्रोसेस आएगी वहां पर। और एक मेन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है, गैसियस एक्सचेंज, वहां पर भी क्या होगा, डिफ्यूजन प्रोसेस क्या करेगी, हेल्प करेगी। आई थिंक आज का लेक्चर सभी को क्लियर है, डिफ्यूजन क्या है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, क्या आप एग्जांपल्स उसके लिए रख सकते हैं, क्या डिफ्यूजन प्रेशर होता है, वे कौन से फैक्टर्स हैं जो डिफ्यूजन प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। I think everything is clear to everyone. Thank you.